who saved his own life and his daughter's. And news of the Please. Does he always look the same? He... Feel the wind in your faces, boys! Ready? That's the way! Feel the wind in your faces, boys! दिसंबर के आखिर में जब सर्दी का मौसम आता तो शुमाली इलाकों में रहने वाले लोग विंटर सोलिस्टिस मनाते थे। ये लोग मुख्तलिफ किस्म की त्योहारें, तकरीब और रसूमात अंजाम देते। उन दिनों सख्त सर्दी के मौसम में एक वक्त ऐसा भी आता जब उन इलाकों में सूरज नहीं निकलता। ये इलाके 24 घंटे तक अंधेरे में होते। ये इंतहाई सख्त और खौफनाक वक्त होता था। कभी कभी 15 दिन तो कभी 20-20 दिनों तक सूरज नजर नहीं आता। नॉर्वे और शुमाली यूरोपीय इलाकों के जंगलों और देहातों में 12 रातों की दावत होती थी, जो 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक चलता, और उन त्योहारों की शुरुआत क्रिसमस नामी त्योहार से होता। लेकिन क्रिसमस से कबल हजारों साल पहले कदीम यूनान में डायनोसिस देवता के नाम से बैकेनेलिया नामी त्योहार मनाया जाता था, जो शराब और खेल कूद का देवता था। जबकि कदीम रोम में सैटरनेलिया नाम का त्योहार मनाया जाता था, जिसे रोमी अपने देवता सैटर्न के लिए मनाते थे। इन तकरीब में बोनफायर जलाया जाता, क्योंकि आग रोशनी का नुमाइंदा है और इसे लोगों को जिंदगी देने वाली ताकत माना गया। ये त्योहारें हजारों साल से शुमाल के बर्फीले इलाकों में राइज थी, जिसकी जदीद शक्ल क्रिसमस है। क्रिसमस का एक अहम लोक किरदार सेंटा क्लॉज है, जो यूरोपीय सकाफत का एक अफसानवी किरदार बनकर सामने आया। मशहूर है कि क्रिसमस के मौके पर सेंटा क्लॉज अच्छे और नेक बच्चों के लिए मुख्तलिफ तोहफे लेकर आता है। सेंटा क्लॉज कुतुब शुमाली में रहता है, जहां का पता दुनिया में किसी शख्स को मालूम नहीं। सेंटा क्लॉज के पास एल्व्स यानी बौनों की फौज होती है, जो तमाम साल कुतुब शुमाली में मौजूद सेंटा के गांव में तोहफे तैयार करते हैं। सेंटा के पास उड़ने वाले 8 हिरन हैं, जो उसकी बग्गी को क्रिसमस की रात उड़ाते हैं। सेंटा क्लॉज सारा साल कुतुब शुमाली में मौजूद एक गांव में रहता है और तोहफों को तैयार करता रहता है। लेकिन अगर सेंटा क्लॉज की तारीखी हकीकत पर बात करें तो सेंटा क्लॉज का किरदार दरअसल क्रिसमस से जुड़ा है, क्योंकि क्रिसमस ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर मनाया जाता है और सेंटा क्लॉज इसी त्योहार का हिस्सा है। दरअसल ईसाइयों का मानना है कि 25 दिसंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, जिसे वो क्रिसमस की तरफ मंसूब करते हैं। जबकि हजरत ईसा ठंड के मौसम में नहीं बल्कि आप गर्म मौसम के दिनों में इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। ईसाई रिवायतों में भी लिखा है कि जब ईसा मसीह पैदा हुए तो चरवाहे अपने रेवड़ को पाल रहे थे, जबकि फलस्तीन में सर्दियों के मौसम में चरवाहे कभी भी अपने रेवड़ को बाहर नहीं रखते, क्योंकि रात को काफी ठंड होती है। जबकि कुरान मजीद में भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़े के ज़िमन में लिखा है कि जब हजरत मरियम ने दर्द महसूस किया तो एक फरिश्ता उनके पास आया और कहा कि तुम शहर से बाहर चली जाओ, जहां खजूर का दरख्त है, और उस दरख्त को हिलाओ तो पके हुए खजूर नीचे आ जाएंगे। लिहाजा वो शहर से काफी दूर चली गई। वहां उन्हें खजूर का दरख्त मिला, जबकि सहरा के इलाके में जब खजूर पक जाते हैं तो उनका रंग गहरा ब्राउन हो जाता है, क्योंकि उस वक्त सख्त गर्मी पड़ती है। इससे पता चलता है कि जब हजरत मरियम के बदन से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उस वक्त गर्मी का मौसम था। लेकिन तारीख में ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने 25 दिसंबर के सर्दियों के दिन को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन करार देकर तारीख को बदलने की कोशिश की। दरअसल कदीम यूनान और रोम में जिस बैकेनेलिया और सैटरनेलिया की त्योहारों को मनाया जाता था, इसमें लोग एक मुजस्मा बनाते थे, जिसमें वो एक मोटे और सफेद दाढ़ी वाले शख्स को बनाया करते, और सैटर्न के इस मुजस्मे की जदीद शक्ल सेंटा क्लॉज है,
जिसे माइकल एंजेलो नामी मसव्वर ने सबसे पहले बनाया था। कदीम रोम के सैटरनेलिया के इस त्योहार को 25 दिसंबर के दिन ही मनाया जाता था, जिसमें शराब, जुआ और हराम काम किए जाते, और बाद में इसी दिन को ईसाइयत में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन करार दे दिया गया, क्योंकि ईसाइयत की आमद की वजह से उन बुतपरस्त मजहब और तकरीब का खात्मा होने लगा था। 336 ईस्वी में रोमन चर्च ने ईसा मसीह की पैदाइश को बाकायदा तौर पर 25 दिसंबर को मनाना शुरू कर दिया, जबकि 9वीं सदी तक क्रिसमस बहुत बड़ा त्योहार बन गया। लिहाजा प्रोफेसर हर्बर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग क्रिसमस के मुतालिक लिखते हैं कि लफ्ज क्रिसमस का मतलब मसीह की रस्म है, और यह त्योहार इंतहाई गैर ईसाई मुशरिकों और प्रोटेस्टेंट के जरिया रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर राइज हुआ था। इन अय्याशियों से भरी तकरीब को देखकर क्रिश्चियन चर्च ने इस तकरीब पर पाबंदी आयद कर दी थी। इंग्लैंड के चर्च ने 1647 तक इस पर हर तरह की पाबंदी लगाए रखा। क्रिसमस के इस त्योहार को यूरोप में इस तरह मनाया जाने लगा गोया ये शैतान का कोई रस्म हो। इस शैतानी रस्म का ताल्लुक कदीम बाबुल से भी जा मिलता है। दरअसल रिवायतों के मुताबिक नमरूद, जिसने खुदाई का दावा किया था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डलवाया था, उसकी मौत जो कि 2166 कबल मसीह में हुई थी, इसके बाद उसकी मां समीरा मिस ने इराक के लोगों के अंदर इस अकीदे को फैलाना शुरू किया कि नमरूद दरअसल एक देवता है। उसने ये भी कहा कि उसका बेटा एक दरख्त के तने की तरह है। जैसे सर्दी के अख्ताम पर नई जिंदगी जन्म लेती है, बिल्कुल ऐसे ही उसके मुर्दा जिस्म से उसके सालगिरह के दिन एक नई जिंदगी जन्म लेगी। समीरा मिस ने यह भी ऐलान किया कि नमरूद हर साल एक सरसब्ज दरख्त पर आएगा और वहां पर तोहफे छोड़ कर जाएगा, और यहीं से क्रिसमस ट्री की शुरुआत हुई। इस तरह दिसंबर के आखिर में नमरूद की आमद के इस तकरीब को बाद में ईसाइयत का हिस्सा बना लिया गया, जिसका ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए इंजील में मुशरिकीन के ईदों, मेलों और त्योहारों के अंदर शिरकत करने से मना किया गया है। खुदावंद ने फरमाया है कि ए इस्राएल के घराने, वो कलाम जो खुदावंद तुमसे करता है सुनो। वो फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रविश इख्तियार न करो, क्योंकि बिदअत करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस न होंगे। मुस्तनद तारीख सेंटा क्लॉस के मुतालिक एक और रिवायत बताती है। दरअसल 4वीं सदी ईस्वी में तुर्की के एक सूबे में एक यूनानी ईसाई पेशवा निकोलस रहता था, जो अपनी रहमदिली और अच्छाई की वजह से लोगों में बेहद मकबूल था। सेंट निकोलस अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था। उस दौर के बादशाह ने जब अवाम पर जुल्म करना शुरू किया तो सेंट निकोलस ने उसे मानने से इनकार कर दिया। लिहाजा उसे 15 बरस कैद में रहना पड़ा, और जब वो कैद से आज़ाद हुआ तो बच्चों पर मेहरबान हो गया। वो बच्चों में तोहफे बांटा करता था। उसकी इसी दरिया दिली की लोग कदर करते थे। निकोलस ने अपनी सारी जिंदगी ईसाइयत के लिए वक्फ कर रखी थी, और उसके मौत के बाद 15 दिसंबर को क्रिसमस की सूरत में बच्चों में तोहफे तहाइफ तकसीम करने के रिवाज ने जन्म लिया। इस तरह सेंट निकोलस को लोगों ने एक लेजेंड बना दिया, और सेंट निकोलस सेंटा क्लॉज में बदल गया। वाज़ेह हुआ कि सेंटा क्लॉज एक झूठा और फर्जी किरदार है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता तारीख में इससे जुड़े तमाम रसूमात शैतानी और मुशरिकाना थी। इससे जुड़े रसूमात बज़ाहिर तो खुशी देती है, लेकिन ऐसे ख्याली किरदार कदीम फरसूदा रस्म व रिवाज को तोड़ मरोड़ कर अच्छे अंदाज में दुनिया के सामने पेश करती है, और फिर इन चीज़ों को एक पैगंबर की पैदाइश की तरफ मंसूब करके अफसाना बना देना न सिर्फ तारीख के साथ नाइंसाफ़ी है, बल्कि इस्लामी नुक्ता नज़र से भी ये जुर्म अजीम है। हमें सिर्फ वही इक़दार, रिवायतें और किरदार को तस्लीम करनी चाहिए जो सच पर मबनी हो और इंसानों को फ़िक्री और इखलाकी तौर पर मजबूत बनाए।